नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर रैकी हीलर टैरो कार्ड रीडर संगीता दास आ गई आज फिर से आप सबके पास एक नई रीडिंग लेके। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो करंट रिलेशनशिप में आप हैं, ये वो भी देख सकते हैं जो अभी नो कांटेक्ट मोड में है, या फिर आप अगर कांटेक्ट में हैं एंड कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है तो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो आपके पार्टनर राइट नाउ आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनके फ्यूचर प्लानिंग्स आपको लेके क्या है। सो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हैं, राइडर टैरो डेक एंड टैरो फ्रॉम द डिवाइन, टैरो ऑफ द डिवाइन। तो यहाँ पे मैंने 2 रिंग्स भी रखे हैं। दिस इज रोज क्वार्ट्ज रिंग एंड दिस इज लैपिस लजुली। ओके, तो ये दोनों रिंग है, और अगर आपको क्रिस्टल्स से इंट्यूशन आती है तो आप वैसा भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू फील योर इंट्यूशन फ्रॉम द डेक यू कैन इवन सिलेक्ट देम ऑल्सो। तो टेक अ डीप ब्रेथ एंड सिलेक्ट योर पाइल्स। एंड वीडियो को आप पॉज कर लें इस सिलेक्शन के लिए अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है। अगेन आई विल टेल यू दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, कर भी सकती है। कुछ कुछ चीज़ें मे बी रेजोनेट करें। ऐसा भी होता है कभी कभार कि दोनों पाइल्स हमें देखने को मन करते हैं, क्योंकि कुछ दोनों पाइल्स में मे बी आपके लिए मैसेजेस हैं, तो ये सारा हो सकता है। और अगर एकदम से रेजोनेट नहीं करी तो मे बी आज यूनिवर्स का आपके लिए कोई मैसेज नहीं है। तो वी आर लाइक वी डोंट हैव टू टेक, मतलब आपके लाइफ में फ़िलहाल कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है जिसका मैसेज यूनिवर्स को आपको देना है, तो उसको इतना सोचना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। आपने अपने पाइल्स को सिलेक्ट कर लिए हैं तो आप स्किप करके अपने पाइल्स को भी देख सकते हैं या फिर दोनों डेक को देख सकते हैं। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सो जिन्होंने ये वाला चूज़ करा था रोज क्वार्ट्ज राइडर टैरो डेक, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। एंड आई एम गोना स्टार्ट विद शफलिंग द कार्ड्स। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इनके लाइफ में क्या चल रहा है। पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर है ये उनको लेके क्या फील करते हैं यूनिवर्स, क्या फील करते हैं। लेट्स सी व्हाट योर पार्टनर फील्स फॉर यू। ओके, मैं कार्ड्स दिखा के रखते हैं। व्हाट योर पार्टनर फील्स फॉर यू। ओके, दैट, अच्छा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्वीन ऑफ वंस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, oh my god, the tower card. So what is the outcome of this situation, universe? What is the outcome? 7 of wands if you're not seeing the cards, and the emperor. Acha, I will take one more card. Okay, okay, I have this answer. And 10 of cups at the back of the deck. Okay, 10 of cups at the back of the deck. तो इससे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। एंड ओके, लेट मी प्लेस द कार्ड्स नाइसली। ओके, सो आप देखो, आई होप सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। यस, दिख रहे हैं। So I will use this cards also. Let's see what this cards wanna tell you about this connection. Justice. Okay, we have the Justice here. We have the Empress here. Okay. We have the Empress here. And we have the sun here. Okay, very positive, very positive. The world, okay, world का card आया है. So I will like to use the angel guidance too. मेरी टेबल sufficient नहीं हो रही है, मैं इसे I will like to take angel guidance. If you believe perfect timing. Okay, and one more card, unlike
Exactly. Okay. Helpful people at the back of the deck. So मैं एंजल्स कार्ड यहाँ प्लेस कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि ये सिचुएशन जिनका है, इनका आपका जो पार्टनर है राइट नाउ, दे आर वेरी मच इन अ डिफेंसिव मोड, ठीक है। आप कुछ बोलोगे, ये कुछ और ही बोलेंगे, ये बिल्कुल आपकी बात नहीं सुनेंगे और इनफैक्ट ये आपको ही ब्लेम देंगे कि आपके वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। लाइक बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला एटीट्यूड रहेगा इनका, ठीक है। और इस रिश्ते का अभी आउटकम विद इन 1 वीक to 3 days में मुझे लग रहा है कि और भी कुछ ऐसा होने वाला है कि आप दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को ऐसे देख ही नहीं पाओगे एंड सेपरेशन जैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ लगेगा। कुछ बड़ी सी टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ आने तो वाली है, मतलब लाइक दिस कैन बी सीन। अगर हो चुकी है देन आई थिंक फिर से रिपीट होने वाली है, बिकॉज दिस इज़ गोना बी बिग एंड ऐसा होगा कि आप दोनों का एक सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और आप भी इस दौरान ऐसी है कि नो, आई एम नो मोर लाइक टेकिंग दिस बुलशिट एंड ऑल, एंड द पर्सन जो है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से है एंड डेफिनेटली ये गुस्सा तो है और इनका ऐसा है कि ये बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं आपसे, ठीक है। मे बी लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, आप सेजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए एक स्टेबल रिलेशनशिप। आप चाहते हैं आपके पार्टनर खुल के आपसे बात करे, पर ये जो पर्सन है ना, ये बिल्कुल आपसे खुल के बात नहीं करते, ना ही आपको कुछ क्लैरिटी देते हैं इस रिलेशनशिप का। इस पर्सन का नेचर ऐसा है। तो अपकमिंग फ्यूचर में ये रिलेशनशिप आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बट दिस रिलेशनशिप इज़ गोना ब्रेक फॉर वंस। एक बार के लिए इस रिलेशनशिप में ब्रेक आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आप दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेटेड महसूस करेंगे और सेपरेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। नाउ विल दिस कनेक्शन रिवाइव, यहाँ रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं? देन यस, दिस कनेक्शन विल रिवाइव। और जैसे ही ये कनेक्शन रिवाइव तभी होगा जब जो फीमेनिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन, इस रिलेशनशिप, ये कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जैसा भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जैसा मुझे दिख रहा है। When divine feminine will start her creation, I got the Empress card और मुझे यहाँ पे Queen of Wands का मिला था, ठीक है। Now the feminine is in a Queen of Wands energy। ये जब एक the Empress card का ये मतलब है कि जब द फेमिनिन इन दिस रिलेशनशिप, जब ये स्टार्ट करेगी क्रिएशन, जब ये खुद को शांत करके मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करेगी, क्रिएशन स्टार्ट करेगी, हीलिंग स्टार्ट करेगी, शी विल मेक आउट द मस्कुलिन टू कम टूवर्ड्स हर। ओके, सो आई डोंट सी अ न्यू कनेक्शन कमिंग टूवर्ड्स यू, आई रैदर सी जैसे ही आप क्रिएशन जब आप लेट गो करके जस्टिस को कॉल करोगे, when divine feminine calls for the justice, universe has to give her justice and then you will, आपकी पावर से अवेकनिंग होगी द मस्कुलिन पावर। तो ये रीडिंग काइंडली लाइक डिस्क्रिमिनेशन मैं नहीं लेना चाहती, बट ये रीडिंग काइंडली वही लोगों के लिए देखे या फिर वही लोग इस रीडिंग को समझ सकेंगे जो एक सीरियसली एक कनेक्शन में है, जो कनेक्शन आप जितनी बार भी छोड़ना चाहे ये कनेक्शन रिपीट होके आपके लाइफ में आएगा और इस कनेक्शन के आपके ज़िंदगी से बहुत बड़ा मकसद है। यू हैव टू टर्न ऑन योर एनर्जीज इनटू समथिंग वेरी बिग। और जब डिवाइन फेमिनिन क्रिएशन स्टार्ट करेगी तभी ये कनेक्शन वर्कआउट करना शुरू करेगा। सो यहाँ पे अनलाइकली का कार्ड था, परफेक्ट टाइमिंग। अगेन see, I feel this perfect timing
ऐसा एक टाइमिंग है जिस टाइमिंग को आप परफेक्ट समझे वही परफेक्ट टाइमिंग होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक कनेक्शन में बोलता है परफेक्ट टाइमिंग आने से ही ये कनेक्शन ठीक होगा, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी मिथ लगती है। मुझे ऐसा लगता है जब हम तैयार होते हैं, द मोमेंट वी थिंक वी कैन क्रिएट दिस कनेक्शन, वी कैन रिवाइव दिस कनेक्शन, वी वांट टू वर्क फॉर दिस कनेक्शन, एंड दैट इज द एग्जैक्ट परफेक्ट टाइमिंग, दैट इज द मोमेंट you gonna do it. So that is what is your perfect timing, and definitely helpful peoples at the back of the deck, it's an indication that your angels are already activated and you need to work for this connection to your best. Okay, so let's see आपके जो पर्सन हैं वह आपसे क्या बोलना चाहते हैं। तो मेरे पास कुछ स्पाइसी कार्ड्स हैं जिसे मैं बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रही थी, तो देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। आई एम गोना शफल देम, और ओ माय गॉड, दैट इज़ टू मच ऑफ एनर्जी, डिवाइन मस्कुलिन। सो जस्ट गिव मी 1 to 6 कार्ड्स सो दैट मैं बोल पाऊँ। अच्छा, यू मेक मी फील सिक्योर, सो योर मस्कुलिन इज टेलिंग दैट you make them, your person is telling that you make them feel secure, you make me feel alive. Wow, definitely you are part of each other, this is a spiritual connection, so definitely it has to be. You make me feel that I am worth something, so your person is telling that your energies make them feel that कि वो वैल्यूएबल है, वो किसी चीज़ के लिए लायक हैं। यू अप्रिशिएट मी, वाओ दैट्स ए क्यूट मैसेज। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ओके दैट्स ब्यूटिफुल। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और प्रिंस, ओके। सो आपकी जेंडर जो भी है, यू लव मी और आई लव यू, whatever you can take, आपके हिसाब से आपको जैसा समझ आ रहा है वैसा आप ले सकते हैं रीडिंग को, आपके जेंडर के हिसाब से, आपकी फेमिनिटी या मस्कुलिन है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसे लगी, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने ये लैपिस लजुली का रिंग चूज़ करे थे, तो इसको हम रख देते हैं यहाँ पे और देखते हैं हमारे पायल नंबर 2 के जो पर्सन है फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, मेरे पायल नंबर 2 के व्यूअर्स को लेके। सो वेयर दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टू लीड इन फ्यूचर, और पर्सन की करंट फीलिंग क्या होगी रखी है, देखते हैं। ऑलरेडी लॉट ऑफ इंट्यूशंस आर कमिंग, ओके नाइस। किंग ऑफ वंस, अच्छा कार्ड्स दिख रहे हैं ना, 8 ऑफ कॉइन्स मिले हैं हमें, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप एंड द किंग ऑफ वंस, ओके। सो I will take Knight of Coins, 9 of Swords, okay, Knight of Coins. These cards are like designed beautifully. The Lovers, King of Wands with Lover, okay. I will take 3 more cards, उसके बाद हम Sacred Indian के cards भी यूज़ करेंगे। 6 of Cups की एनर्जी है यहाँ पे, 10 of Swords है, अच्छा, देन Ace of Wands है। Wands की एनर्जी, फायर साइन इज वेरी प्रोमिनेंट हियर, फायर। तो ये कार्ड्स मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, इसकी इंट्यूटिव एनर्जी बहुत प्यारी है। सो वी हैव 7 of Cups, देखें 7 of Cups, इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। देन हम लेंगे दी इंडियन सेक्रेट टैरो से कुछ कार्ड्स। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर एंड वी विल सी
Okay, the judgment is here, okay, and the hermit is here. Viewers, and the sun card is here at the back of the deck, okay. So viewers, आपके लिए यहाँ पे बहुत strong message है एक, ठीक है. मैं angel cards को ले लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ. What is a message? Angels क्या बोलना चाहते हैं? Recovery है. I knew ये वाला कार्ड आएगा ही. And be assertive है. I want to show you the key, okay? The angel is carrying a key. Be assertive. Then in the near future, okay? So whom you are dealing with, there is something better. There is actually something better and वो आपको नहीं दिख रहा है right now. So मैं अपने viewers की situation right now बताना चाहूँगी कि क्या होके रखी है. अगर ये situation आपकी है तो ये reading आपके लिए 100% है. आप अभी एक क्रॉस रोड में हैं, क्या करें क्या ना करें. यू नो यू वांट दिस पर्सन, एट द सेम टाइम यू नो यू कैनॉट बी विद दिस पर्सन, क्योंकि आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. आप परेशान हैं, आप कभी कभार झगड़ती है, कभी रोती है. इसलिए रोती है क्योंकि इसलिए झगड़ती है क्योंकि ये पर्सन ने इन पास्ट आपके साथ बहुत बखेरा करके रखा है. इन्होंने जब आप इनके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट थे ना, तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट आपके साथ नहीं रहे हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इन एंड आउट सिचुएशन में आपके साथ रहे होंगे, ठीक है. एंड जैसे ही ये आपको बुलाते, आप इनके पास अवेलेबल होते, फिर ये चले जाते, आप निराश हो जाते. एंड आपको कभी पता नहीं चलता वेदर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या फिर अपने मतलब से ही चल रहे हैं. आपको कुछ क्लैरिटी कभी नहीं देते थे ये इंसान. तो अभी आपका मसला ये है कि अभी ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं. अभी इंसान अवेलेबल अगर नहीं होते हैं तो ये फ्यूचरिस्टिक रीडिंग है किसी के लिए जिनका ये फेस चल रहा है, तो आपके लिए ये फ्यूचरिस्टिक होगा और किसी के लिए मे बी राइट नाउ ये सिचुएशन चल रहा है, ओके. जिनको लगता है कि ये अवेलेबल फ़िलहाल तो नहीं है, तो ये आपकी फ्यूचरिस्टिक है, मतलब ये फ्यूचर में आने वाली है आपके लिए. तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन है कि आपके लिए अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है. All the sudden they are very romantic. All the sudden they show a gesture of love. This show ये आपसे आके ऐसा बोलते हैं कि हाँ हम आपसे शादी करना चाहते हैं. एंड आप हो डाउटफुल में कि भाई चल क्या रहा है, करना क्या है इस कनेक्शन में मुझे, बिकॉज आप बहुत डर चुके हो एंड आपको नहीं चाहिए और कोई भी स्यापा अपने लाइफ में, और आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो क्या ये पर्सन पहले जैसे ही हैं कि यू नो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में कि उधर देख लिया, उधर बतिया लिया, उससे हंस लिया, उससे घूम लिया, इसके साथ चाय पी लिया, इसके साथ ट्रेन चढ़ लिया. क्या ये पर्सन अभी भी वही है? क्योंकि इनकी बातें तो आपको यू नो लगती है, ये बातें तो करते हैं कि हाँ हम आपसे प्यार करते हैं, पर फिर भी इसकी जो ऑरा, बिकॉज वी आर दी, जो टैरो कार्ड देख रहे हो तो आपके अंदर तो ऑलरेडी अवेकनिंग हो ही चुकी है. अदरवाइज आप इस चैनल में ही नहीं होते, आप टैरो कार्ड ही नहीं देखते. तो आपकी अवेकनिंग, आपकी इंट्यूशन तो बोलता है कि नहीं ये बंदा तो वैसा नहीं है जैसा ये बोल रहा है, क्योंकि यस ये बंदा किंग ऑफ वंस की एनर्जी में है. तभी आपको इसकी जो बातें हैं ना थोड़ी फ्लर्टीशिप लग रही है, थोड़ी फ्लर्टिंग वाली लग रही है, क्योंकि ये किंग ऑफ वंस की है. और अगर आपको लगता है कि ये अचानक से शिफ्ट हो जाएगा क्या, ये अचानक से चेंज हो जाएगा क्या, तो यहाँ चांसेस है कि ये चेंज होंगे. पर ये जो बोल रहे हैं ये भी ये झूठ नहीं बोल रहे हैं कि ये आपको अभी चाहते हैं, ये सच है. ये आपको चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर फ्यूचर में ये आपको आके ऐसे पूरा पैशनेटली बोलेंगे, वेरी फायरी, यू नो एक ही बार में एकदम टूट पड़ना कि हाँ हमको आपसे प्यार है, शादी करना है, अलाना फलाना ढिंकाना सब ये करेंगे आपके लिए. फिर भी आपको इन पे विश्वास इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत कुछ कर चुके हैं, और इसकी एनर्जी जब भी ये आएंगे या फिर आ चुके हैं, किंग ऑफ वंस की है. नाउ किंग ऑफ वंस की एनर्जी इज़ अ वेरी सेक्सुअल एनर्जी, ओके. दैट्स
दैट्स अ एनर्जी ऑफ ईगो, दैट्स अ एनर्जी ऑफ पावर, दैट्स अ एनर्जी ऑफ फायर। और फायर अगर बहुत ज़्यादा हो तो आपको जलाता है, यू नो। टू मच ऑफ लव इज़ ऑल्सो यू नो नॉट, हमें अच्छा नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा भी। और किंग ऑफ वंस इज अ फायरी एनर्जी, टू मच ऑफ फायर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से आप इस इंसान को फिलहाल के समय पे रिपेल करेंगे या आने वाले वक्त पे आप रिपेल करेंगे। तो इनको अगर ये वैसे आते हैं, मेरा सजेशन एज अ टैरो कार्ड रीडर, इफ़ यू आर व्यूइंग मी, तो आपके लिए मेरा सजेशन है कि इनको इनका काम आप करने दें, आप शांत बैठ जाए उस टाइम पे। मे बी आपको समझ नहीं आ रहा है कि यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग अ जजमेंट टू यू, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड इट वॉज मेंट टू हैपन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल शांत होना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको, क्योंकि ये समथिंग डेस्टाइंड है और ये पर्सन ऐसे ही आपके पास आएंगे, आपको शांत होना पड़ेगा। जितना आप कंसंट्रेट करोगे अपने सोलर प्लेक्सस चक्र में, इट्स ए येलो कलर चक्र, चेस्ट के नीचे होता है सोलर प्लेक्सस चक्र में, आपको हर्मिट मोड में जाना है, अ योगी मोड, एंड कंसंट्रेट इन योर पावर। ये पर्सन धीरे धीरे हील होंगे, आपकी एनर्जी से ही ये पर्सन हील होंगे। आपको शांत बैठ के देखना है इनको, ठीक है। नाउ ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये रिकवर करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, पर इनको पता नहीं है जो मैंने करा है वो सारा रिकवरी कैसे होगा। तो आपको पॉजिटिव रह के देखना है, शांत बैठना है, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं बैठोगे ये पर्सन फिर ऐसा होगा कि ये गुस्से से भी आपको पाने की कोशिश करेंगे और तब बहुत ज़्यादा झगड़ा वगैरह हो सकता है। तो शांत बैठ के देखना है, इन द नियर फ्यूचर ये होने ही वाला है आपके साथ। तो आई विल टेल यू, इफ़ दे कम गिव देम चांस, क्योंकि फ़िलहाल के लिए ये पर्सन भी, अगर ये किसी के लाइफ में तो आ चुके हैं फ़िलहाल के लिए और ये सारा कर रहे हैं, एब्सोल्युटली इन लव विथ यू इन अ वेरी रोमांटिक वे, और जिसके पास नहीं आए ये प्लान कर रहे हैं आने के लिए, ठीक है। तो रेडी हो जाओ, ये आ रहे हैं। तो देखते हैं ये पर्सन अभी आपको क्या बोलना चाहते हैं। कुछ क्यूट लव मैसेजेस निकालेंगे हम। तो यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। हाँ, इनको पता है, देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, इनको पता है ये जब भी आएंगे आप तो रहोगे ही। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। हाँ, अभी आके यही तो करना है, कॉमन ही ढूंढना है, क्योंकि अच्छा रोमांटिक सा तो इनको बोलना नहीं आता आपको, संवारना नहीं आता, जो बिखारा है उसे संवारना नहीं आता, तो कुछ ना कुछ तो फ्लर्टीशिप ही करेंगे ये। मतलब यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, दैट इज़ द पावर ऑफ माई व्यूअर्स, दे ऑलवेज डू दैट। यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। वाओ, दैट्स अ ग्रेट मैसेज। ओके, you love me, I love you, they love you, okay, they actually love you but they don't, oh that's so cute, you are my soulmate, दिख रहा है आपको। And I will take one more card. You give me enough space, that is the quality of a healed person, they give you enough space. You are crazy and darky. Oh, that's something naughty, huh? You are crazy and darky. ठीक है, फिर ये रहा उनका मैसेजेस, आपके साथ जैसे रेजोनेट होता है आप वैसे लो। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आप चाहते हो आप दोनों पाइल्स को देख सकते हो। दिस इज़ एन एडिशनल मैसेज जो आपको पाइल नंबर 1 में भी मिलेगा, पाइल नंबर 2 आपके लिए, पाइल नंबर 1 में भी कुछ मैसेजेस होंगे। सो थैंक यू so much for being here. Do like, share and subscribe my channel. Bye bye, take care.